हाय फ्रेंड्स, वाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के पार्ट 14 शुरू करते हैं। हमने कल के एपिसोड में देखा था शाहजहां को पता चल गया था लांझन और वांगीबो दोनों एक ही है। जो वांगीबो उसके साथ खेल रहा था और दूसरी तरफ वांगीबो पूरी तरह डिसाइड कर लिया था कि वो शाहजहां को इस बार पूरी तरह अपना बना लेगा। अब आगे की स्टोरी। उसके अगले दिन, जिस दिन सारे मिनिस्टर अपने पूरे परिवार के साथ पैलेस आने वाले थे, उस दिन ओपन ग्रैंड सेरेमनी होने वाला है, जिस वक्त सारे कॉन्कुबाइन अपने अपने टैलेंट दिखाने वाले थे। जिन लोगों को डांस करना, म्यूजिक बजाना या गाना गाना, सोलो प्रैक्टिस मतलब करना और डिफरेंट जो काइंड प्रकार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब को बजाना अपने किंग और क्वीन के सामने वो सब दिखाने वाले थे। अगले दिन सुबह शाहजहां का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर शाहजहां के बेड के पास वांगीबो बैठा हुआ होता है। शाहजहां जैसे ही अपने आंखें धीरे धीरे खुलता है, वो देखता है उसके सामने उसके माजेस्टी बैठे हुए हैं, तो वो खुश हो जाता है और साथ में सरप्राइज भी हो जाता है कि इतनी सुबह उनके पास उसके माजेस्टी क्यों आए हुए हैं। मगर माजेस्टी जैसे ही देखते हैं जैसे शाहजहां की आंखें खुली है, तो इबो शाहजहां के ऊपर आ जाता है और उसके नाक में पिंस करने लगते हैं। जान अपना मुंह बनाते हुए कहता है, मेरे ऊपर उठो, तुम बहुत ज़्यादा हेवी हो। इबो कहता है, नहीं, तुम पहले मुझे किस दो, उसके बाद मैं उठूँगा। जान मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए? मेरे ऊपर से उठो, वार्निंग आ जाएगा। इबो कहता है, वो नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो, तुम पहले मुझे किस दो। नहीं दोगे ना? इबो जान के चेस्ट पर अपना सर रखते हुए कहते हैं, मुझे यहीं पर अच्छा लग रहा है, मैं यहीं पर ही सो जाऊंगा। जान कहता है, किस ही है ना, ठीक है, मैं दे देता हूँ। ऐसा कहकर वो इबो के चीक में किस करता है। इबो पाउट बनाते हुए कहता है, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड के कोई गाल में किस किया जाता है? मैं अभी बताती हूँ कि किस किसे कहते हैं। ऐसा कहकर इबो जान को किस करने लगता है। जान पहले स्ट्रगल करने लगता है, मगर वो बाद में रिटर्न किस करने लगता है। इबो जान को इस तरह किस करता है जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी उस किस पर ही डिपेंड है। मगर जब जान को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तब जाकर इबो जान को छोड़ता है। जान जो जोर जोर से सांस लेते हुए कहता है, यू पॉवर्ट, ऐसा कोई किस करता है? तो इबो कहता है, और इस पॉवर्ट के किस को तुम एंजॉय भी अच्छी तरह से कर रहे थे। तो जान अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, सेमलेस। वो मुस्कुराकर जान के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, जल्दी से उठो, हमें जाना है, सारे मिनिस्टर इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, जल्दी से उठ कर रेडी हो जाओ। फिर जान चला जाता है तैयार होने के लिए। वो तैयार होकर आकर इबो के सामने खड़ा हो जाता है, वो जैसे कोई कम्प्लीमेंट सुनना चाहता हो। मगर इबो कम्प्लीमेंट क्या देगा, वो तो स्पीचलेस ही वहीं पर हो जाता है। इबो कॉम्प्लीमेंट्स क्या देगा, वो डायरेक्ट आकर उसे फिर से किस करने लगता है। तो जान उसे चेस्ट में मारते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, हमें लेट हो रहा है ना जाने के लिए। अब हमें इवेंट का जो मैदान था वो दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे मिनिस्टर आ चुके होते हैं और सारे लोग आकर आ चुके होते हैं, जो सभी किंग और क्वीन का इंतज़ार कर रहे थे। और सारे जो मेयर्स थे आपस में फुसफुसा रहे थे। जो सारे कॉन्कुबाइन थे वो किंग और क्वीन के बारे में सब आपस में बातें कर रहे थे। बस यंगसी ही था जो गुस्से में आग बबूला हो रहा था, कैसे उसके भाई उस दिन उसके साथ बर्ताव किया था और वो कैसे उसका जो क्वीन बनने का जो ख्वाहिश था वो कैसे उसे छीन लिया। वो उसी वजह से गुस्से से आग बबूला होकर खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जो वांगीबो और शाहजहां दोनों के दोनों हाथ पकड़कर वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर जो सारे लोग, मिनिस्टर और सारे जो कॉन्कुबाइन थे वो
अपने किंग और क्वीन के सामने ग्रेट करते हैं। वांगसी जो गुस्से में आग बबूला हो रहा था वो भी ग्रेट करता है। जो क्वीन मदर थे वो प्राउडली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा और मेरा इम्प्रेस साथ में कितनी खूबसूरत दिख रहे हैं। जब उनका किंग और क्वीन दोनों हाथ में हाथ पकड़कर वहाँ पर आते हैं तो सभी लोगों की नज़र उन्हीं के ऊपर थी। खासकर सारे मिनिस्टर जो अपने अपनी बेटियों को समझ रहे थे कि वो ही फ्यूचर में इम्प्रेस बनेंगे, वो सब जब सुनते हैं तो उनके सपने टूट जाते हैं। शाहजहां जो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अपने आप को आज रॉयल फैमिली में इंट्रोड्यूस कर पा रहा है, मगर वहाँ पर जो खड़े सभी लोग थे, सारे मिनिस्टर थे, वो सब सोचते थे कि जो उनका इम्प्रेस है वो अगली मॉन्स्टर है। जो उसका फेस एक बार देख लेता है वो इस दुनिया से कहीं से गायब हो जाता है, क्योंकि उनका इम्प्रेस का चेहरा आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। जिसी ने भी देखा वांग यीबो उसे मार डाला करता था, इसलिए उसे आज तक कोई नहीं देखा था कि वो दिखने में कैसा है। सभी लोग एम्परर और एम्प्रेस के वेलकम करते हैं। शाहजहां जो वांग यीबो के पास में जाकर बैठ जाता है। शाहजहां जो पिंक कलर का रोब पहना हुआ था और मैचिंग भेल पहनाया था, तो सारे लोग देखकर कहते हैं जैसे उनका गॉड और गॉडेस जो ऊपर से धरती पर आए हैं, ऐसे खूबसूरत दिख रहे हैं दोनों पास में। कुछ देर बाद इवेंट शुरू होता है। जो वहाँ पर जो सारे कॉन्कोबाइन थे अपने अपने बेस्ट टैलेंट दिखाते हैं, मगर वांग यीबो जो सारे इवेंट पर उस पर इंटरेस्ट ही नहीं था। वो बस अपने इम्प्रेस को घूरे ही जा रहा था। मगर शाहजहां जो सारे इवेंट्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और सोचता है कि वो अपने मैजेस्टी के सामने वो भी कुछ अपना टैलेंट दिखाएगा। मगर वांगसी जो अपने मैजेस्टी और अपने भाई को ऐसे देखकर वो बस गुस्से से आग बबूला हो जा रहा था। अपने माँ के पास बैठकर वो प्लानिंग कर रहे थे कैसे आज वो शाहजहां को पूरी भरी सभा में एक्सपोज करेंगे कि वो कोई लड़की नहीं है, वो एक लड़का है, अगली मॉन्स्टर है। जब शाहजहां वांग यीबो की तरफ देखता है तो वांग यीबो जो उसे ही घूरे जा रहा था वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो ताबजुन के साथ बातें कर रहा था, मगर शाहजहां उस पर कुछ नज़र नहीं होता। वो वांग यीबो के कान पे विस्पर करते हुए कहता है, क्या मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? इबो मुस्कुराते हुए कहता है, श्योर, चलो हम दोनों साथ में मिलकर स्वॉर्ड डांस करते हैं। शाहजहां जो चाय पी रहा था वांग यीबो की बातें सुनकर उसके मुंह से चाय ही बाहर आ जाता है। तुम ऐसा कुछ मत चूज करो जो मुझे कभी आता भी नहीं हो, मुझे स्वॉर्ड चलाना नहीं आता। शाहजहां इरिटेट होते हुए गुस्से में इबो की तरफ देखते हुए कहता है। वो जान को मनाते हुए कहता है, ठीक है, गुस्सा मत हो, तुम्हें क्या आता है कहो, हम वही चीज़ करेंगे। जान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे फ्लूट बजाना आता है, मगर कितने दिन हो गए मैंने फ्लूट नहीं बजाया। इबो कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे गुइन बजाना आता है, तो हम दोनों साथ में ही प्ले करेंगे। क्वीन मदर दोनों को साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपने बेटे और बहू को ऐसे पास में बैठकर मुस्कुराते हुए बातें करते हुए देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सोचते हैं कि गॉड का बनाया हुआ दोनों अनमोल है और दोनों को बीच कितना प्यार है। जो एक माँ देखता है कि उसका बेटा और बहू दोनों खुश हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सारे कॉन्कोबाइन अपने अपने बेस्ट टैलेंट, बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने के बाद इबो और जान दोनों प्लेग्राउंड तरफ चलने लगे कि अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, मगर तभी वांगसी की मदर खड़ा हो गया और बोलने लगा, माजेस्टी, ये फंक्शन हर साल होता है, मगर इस साल स्पेशल है। आप हमारे इम्प्रेस के साथ ये फंक्शन देखने आए हैं, तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो मिस्टीरियस इम्प्रेस है हम उनकी फेस देख सकें। ऐसा कहते हुए वो सारे मिनिस्टर की तरफ देखने लगी जो सभी कुछ बोल सकें।
सारे मिनिस्टर भी बोलने लगे, यस माजेस्टी, हम भी क्यूरियस हैं हमारे इम्प्रेस के फेस देखने के लिए। जब इब्बो ये सब बातें सुनता है तो वो गुस्से से सभी को देखने लगता है। क्वीन मदर जब अपने बेटे को शांत करने के लिए वो खड़े होकर कहने लगे, माय डियर, सभी क्यूरियस है तुम्हारे फेस देखने के लिए, मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम प्लीज़ अपना फेस दिखाओ, कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। ये कहकर क्वीन मदर बैठ जाते हैं। जान जो इब्बो की तरफ देखते हुए उसके करीब जाकर खड़ा हो जाता है। इब्बो सबको वार्निंग देते हुए कहा कि तुम सब फेस देखना चाहते हो, मगर उसके बाद किसी ने कुछ भी स्टेप लेने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूँगा। इब्बो जान का भेल हटाता है और सोचता है कि उसका जान दुनिया से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और परफेक्ट फेस है। जान भी अपने आँखों को धीरे धीरे खुलता है। वहाँ पर खड़े सभी लोग देखकर सरप्राइज हो जाते थे कि वो कितना खूबसूरत है, उसका फेस कितना ब्यूटीफुल है। यंगसी और उसकी माँ भी देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वो तो हमेशा उन्हें लगता था कि वो एक अगली मॉन्स्टर है, वो इतनी खूबसूरत कैसे हो सकता है। दोनों की तरफ घूमकर देखने लगते हैं। वहाँ पर खड़े सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि इसकी खूबसूरती के आगे कोई कॉम्पिटिटिव या कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है अभी सभी सेटिस्फाई हो चुके हैं, अभी किसी को कुछ भी नहीं कहना। शाहजहां जो सभी की तरफ देखते हुए कहता है और वो अपनी सौतेली माँ की तरफ देखता है जो उसे नफरत की नज़र से देख रहा होता है। एक मिनिस्टर खड़ा होकर कहता है, माजेस्टी, हमारा इम्प्रेस एक लड़का है, वो तो हमारा वंशज आगे कैसे बढ़ाएगा, हमारा इम्प्रेस हायर तो नहीं दे सकते। जान जानता है कि ये सब कुछ उसकी सौतेली माँ का किया हुआ है। मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं किया, कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा, फिर भी तुम मेरे लिए हमेशा मुसीबत खड़ा करते हो। शाहजहां सोचता है और जब अपनी सौतेली माँ की तरफ देखता है जो मुस्कुरा होता है, और यंगसी जो क्वीन मदर की तरफ देख ही रहा होता है कि उनका रिएक्शन क्या है जब उन्हें पता चलेगा कि उनका जो इम्प्रेस है वो एक लड़का है। इब्बो जो गुस्से में सबकी तरफ देखते हुए कहता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की है, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। ये तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं उसी से ही शादी करूँगा। सारे मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं, ये कैसे हमारा मैटर नहीं है, ये कैसे हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारे स्टेट की बात है, हमें एक हायर चाहिए। क्वीन मदर जो इतनी देर से चुपचाप बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि वो एक लड़का है और मेरा बेटा उसे शादी करना चाहता है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा यदि इस बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा। जब ये बात यंगसी और उसकी माँ सुनते हैं, वो वहीं पर फ्रोज हो जाते हैं। यंगसी की माँ शाहजहां की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तेरी वजह से मेरी बेटी की हर खुशियाँ छीन गई, तेरी माँ मेरी हर खुशी छीन ली, अब तू मेरी बेटी के हर खुशियों पे आग लगा रही है। ऐसा कहते हुए वो एक तलवार लेकर जान को मारने के लिए आगे आ जाता है। शाहजहां जब देखता है कि उसकी सौतेली माँ उसे मारने के लिए आ रहा है तो वो अपने आंखें टाइटली बंद कर अपनी माँ को याद करता है। माँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके जाने के बाद मैं हमेशा अकेले रहा, हमेशा अकेले ही ज़िंदगी जिया, और उसके बाद जब मुझे वार्निंग मिला, जो मेरा छोटा भाई है वो हमेशा प्रॉमिस करता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। अब मेरे पास मेरा हस्बैंड है जो एम्पायर है, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उनकी माँ जो क्वीन मदर है वो माँ का प्यार मुझे देते हैं। मैं अभी खुश हूँ माँ। ऐसा सोचते हुए शाहजहां मन में मुस्कुराता है। शाहजहां को लगता है कि वो अभी मरने वाला है, उसकी सौतेली माँ अब उसे मार डालेगा। कुछ देर बाद जब जान अपना आंखें खोलता है
तो वो देखता है उसका माजेस्टी जो उसका आगे खड़े हुए हैं और उसकी माँ का शरीर बेजान ज़मीन में पड़ा हुआ है, जिनके शरीर पर सर नहीं होता। जान जब खून देखता है तो बहुत डर जाता है और वो इबो के पीछे से कपड़े को टाइटली पकड़ लेता है। इबो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने पहले ही कह दिया था, तुम लोगों का एक ही स्टेप मैं तुमको मार डालूँगा। जैसे ही सारे मिनिस्टर देखते हैं तो वो सभी नील डाउन हो जाते हैं। वहाँ पर जो लोग थे सभी घबरा जाते हैं और सभी शॉक भी होते हैं, क्योंकि उनके किंग ने प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को मार डाला था। मगर जान और खड़ा नहीं हो पाता। वो गिरने ही वाला था कि इबो उसे कमर से पकड़ लेता है और उसे पूछता है, जान जान तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हुआ? जान बेहोश होने से पहले कहता है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। जान जो अपनी पूरी लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, जब वो अपने इतने करीब खून देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वंशी जो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर वो पूरी तरह शॉक हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ और क्यों हुआ। वो कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपने कभी माँ के बगैर भी उसे जीना पड़ेगा। वो मतलब उसके दिमाग में भी नहीं था जिससे वो ज़िंदगी भर प्यार किया और वही उसकी माँ को मार डाला, वो भी उसके वजह से जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है। यंगसी के मन में बहुत ज़्यादा लालच था कि इम्प्रेस वो बने, मगर वो भी ईबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो इस शौक से उभर ही नहीं पाता कि वो जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसके साथ वो ज़िंदगी भर रहना चाहता था, वही उसकी माँ को मार डालेगा। यंगसी गुस्से से दांत चबाते हुए मन में सोचते हुए कहता है, शाहजहां तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, इस सब की वजह तुम ही हो, तुमने ही मेरी माँ को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मौत का वजह भी मैं ही हूँगा, इसे 100 गुना ज़्यादा तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शाहजहां। यंगसी अपनी माँ के शरीर को पकड़ते हुए बस माजेस्टी की तरफ देख ही रहा होता है, जो शाहजहां को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर उनके पैलेस में ले जा रहे हैं। जिन गोंगे जो इतनी देर से बस देख ही रहा है, वो स्पीचलेस हो गया है। वो कुछ कहने की कोशिश भी कर रही मगर वो कह ही नहीं पा रहा होता है। वो बस अपनी पत्नी को बस देखे ही जा रहा था, जो ज़मीन पे बस बेजान होकर पड़ा हुआ था। माय डियर, तुम भी मुझे छोड़ के चले गए उसके पास, मेरी पहली पत्नी की तरह मुझे अकेला यहीं पर छोड़ के चले गए। सभी लोग यंगसी को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ के पास बैठी तो हुई थी मगर एक बूंद भी आंसू नहीं रो रही थी। वहाँ पर जो खड़े सभी लोग सोच रहे थे कि ये औरत कितनी हार्टलेस है कि वो हमारे इम्प्रेस को मारने की कोशिश की, जो उसका सौतेला बेटा था। वहाँ पर जो कुछ लोग थे जिन्हें जान इम्प्रेस बनने में कोई एतराज़ नहीं था, वो लोग सोचते हैं कि उनका इम्प्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके बराबरी में तो कोई भी नहीं है। वो सभी लोग यंगसी की मदर को बुरा भला कहने लगते हैं और वो लोग फुसफुसाने लगते हैं कि उनके जो माजेस्टी है अपनी इम्प्रेस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्वीन मदर भी अपनी सन इन लॉ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने बेटे जैसे। क्वीन मदर खड़े होकर कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के मरने पर हम सब दुखी हैं, मगर वो औरत आप देख सकते हैं कैसे हमारे इम्प्रेस को मारने की कोशिश की थी। आप सभी लोगों को पता है कि वो अपनी जेलेसी के वजह से प्राइम मिनिस्टर की पहली पत्नी को जहर देकर मार डाला था, मगर ये बात पता नहीं था कि वो हमारे ही इम्प्रेस को मारने की कोशिश करेगा। इसलिए आज उसे उसकी सज़ा मिल गया। ये कहकर क्वीन मदर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर खड़े सभी लोग यंगसी की मदर को बुरा भला कहने लगते हैं कि वो कितनी बुरी औरत थी। ऐसा कहकर
वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिनगुंगेव गुस्से से अपने गार्ड्स को कमांड देते हुए कहता है, इस औरत को यहाँ से ले जाओ, ये रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। अपनी बेटी को भी कुछ भी नहीं कहता, वो बस वहाँ से चला ही जाता है। यंगसी अकेले रह जाता है, वहीं पर खड़ा होकर गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। आज का पार्ट हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आप लोग को मेरा ये एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।